Hello students, how are you? I hope you all are happy at your home, and once again good morning to all of you. We are going to continue our chapter number 3 in geography, drainage. ड्रेनेज के बारे में हमने पहले पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि उसमें ड्रेनेज होता क्या है, उसकी डिफाइन पढ़ी थी हमने, फिर ड्रेनेज बेसिन पढ़ा था हमने। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगा ताकि कैसे आपको उसको लिखना है, हाउ टू राइट दैम एंड गेट द फुल मार्क्स। So this question, discuss the significant differences between the Himalayan and Peninsular river। ये मेन क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है। हिमालयन रिवर्स के बारे में बता रखा है कि these rivers originate from the glacier, एंड पेनिसुलर रिवर के बारे में बता रखा है these rivers originate on the plateaus। हिमालयन रिवर ज़्यादातर कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से। ग्लेशियर मैंने बता चुका हूँ आपको ग्लेशियर क्या होता है। एंड प्लेटूज भी हमने पढ़ा था। तो पेनिसुलर रिवर्स प्लेटूज से निकलती हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, देयर कैचमेंट एरिया इज़ वेरी लार्ज। हिमालयन रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया है बहुत बड़ा होता है, और पेनिसुलर रिवर का कैचमेंट वेरी स्मॉल। थर्ड पॉइंट है, दिस रिवर पासेस थ्रू द जॉर्ज एंड कर्व डीप वैली। जॉर्ज हमने पिक्चर देखी थी उसकी, जॉर्ज क्या होता है, तो ये जॉर्ज से निकलती है, कर्व वैली से निकलती है। पेनिसुलर रिवर्स, दीज रिवर्स फॉर्म ब्रॉड एंड शैलो वैली। ये ब्रॉड वैली से निकलती हैं और शैलो वैली से निकलती हैं। फोर्थ पॉइंट है, दीज रिवर्स आर यंग। हिमालयन रिवर्स यंग है। दीज हैव एक्वायर्ड मैच्योरिटी। एक्वायर्ड मैच्योरिटी यानी काफ़ी मतलब ये लंबे समय से यहाँ पर है, और मैच्योरिटी का मतलब होता है कि ये काफ़ी यंगर एज में आ चुकी हैं। जैसे हम छोटे होते हैं तब बहुत बदमाशी करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाते हैं। तो वैसे ये रिवर्स कंट्रोल में है, और हिमालयन रिवर्स यंगर एज में है, तो ये काफ़ी तोड़ फोड़ करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है, दीज आर एंगेज इन हाई इरोजन एक्टिविटी। तो अब ज़्यादा तोड़ फोड़ करेंगे तो क्या करेंगे? इरोजन वर्क करेंगे ज़्यादा। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है, दीज हैव वेरी लिटिल इरोजन एक्टिविटी। और क्योंकि ये यंग काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है इनमें, पेनिसुलर रिवर्स में, तो ये इरोजनल वर्क थोड़ी कम करती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, दीज आर यूजफुल फॉर इरिगेशन। ये इरिगेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। दीज आर ऑफ लिटिल यूज ऑफ फॉर इरिगेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका हमें क्वेश्चन आना चाहिए कि इरिगेशन के लिए क्यों नहीं यूज हो रही है ये, क्योंकि इनमें पानी कम है। पेनिसुलर रिवर में पानी कम होता है, इसलिए इसको कम यूज़ करते हैं। और हिमालयन रिवर्स को जैसे हमने बताया था ये प्रीनेंशियल है। प्रीनेंशियल मैंने बताया था पूरे साल भर पानी रहता है, उसका रीज़न भी हमने पढ़ा था। आई होप यू स्टूडेंट्स अब आराम से इसको पढ़ रहे भी हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं स्टडी को, कि इसे हमें एकदम बर्डन की तरह नहीं पढ़ना है। इसे हमें ऐसे देखना है कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, हम हिमालयन की ट्रिप पे जा रहे हैं, हिमालयन रिवर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं धीरे धीरे। और ऐसे करें कि हम टूरिज्म हो रहे हैं, हम घूमने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो उसका 7th पॉइंट है, दीज रिवर्स आर प्रीनेंशियल, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। ये बता चुके हैं हम। दीज रिवर्स आर नॉन प्रीनेंशियल, ये भी बता चुके हैं हम पेनिसुलर रिवर्स के बारे में। 8th पॉइंट है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द मेन रिवर्स। ये हम हिमालय रिवर्स की मेन रिवर्स हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स की एग्जाम्पल्स हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी है मेजर रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेल्टा एंड एस्चुरी। डेल्टा में डिफरेंस क्या है? द ट्रायंगुलर डिपॉजिट मेड बाय द रिवर एट इट्स माउथ फॉर डेल्टा। मैंने आपको जब डायग्राम बनाया था रिवर्स का बताया था, तो उसमें भी लास्ट पॉइंट में बताया था कि जब रिवर ओशन में गिरती है तब एक ट्रायंगुलर शेप बनाती है, और उसे हम कहते हैं डेल्टा। और एस्चुरी क्या होता है? द शार्प एज एट द माउथ ऑफ द रिवर डिवॉइड ऑफ एनी डिपॉजिट is known as estuary। शार्प एज जहां पर रिवर अपने जो डिपॉजिट्स होती हैं उसको वहां रख फैलाती हुई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड अ एस्चुरी। सेकेंड पॉइंट है, डेल्टास आर फॉर्म्ड इन द रीजन ऑफ लो टाइड्स एंड कोस्टल प्लेन। डेल्टा वहां बनते हैं जहां पर लो टाइड्स आती हैं और कोस्टल प्लेन्स की तरफ बनते हैं। एस्चुरी का सेकेंड पॉइंट, द रीजन ऑफ हाई टाइड्स एंड रिफ्ट वैली विटनेस एस्चुरीज। जहाँ पर हाई टाइड्स आते हैं और रिफ्ट वैलीज होती हैं वहाँ पर एस्चुरीज बनती हैं।
थर्ड पॉइंट, डेल्टाज आर फर्टाइल लैंड, डेल्टाज फर्टाइल लैंड है, एस्चुरी डू नॉट हैव फर्टाइल लैंड, एस्चुरी में फर्टाइल लैंड्स नहीं होते हैं। द रिवर गंगा, द कृष्णा, द गोदावरी आर सम ऑफ द रिवर्स विच फॉर्म डेल्टा, ये रिवर्स जो हैं ये डेल्टाज बनाती हैं। और नर्मदा एंड तापी रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज, नर्मदा और तापी रिवर्स एस्चुरीज बनाती हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें आएगा ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं प्रीनेंशियल एंड नॉन प्रीनेंशियल रिवर्स के बारे में, तो मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, आपको उसके पॉइंट्स देख लीजिए, आप आपके लिए इजी रहेगा जब आप आंसर्स लिखेंगे। लेट्स सी टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न, डिफरेंट टाइप के ड्रेनेज पैटर्न कैसे होते हैं। The streams with a drainage basin form certain patterns depending on the slope of land, underlying rock structure, as well as the climate condition of the area. Again, हर पैराग्राफ में से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है किस किस चीज़ पर, तो हमें इस पे लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर, एज वेल एज द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द एरिया। ये पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना है आपको। और डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न कौन कौन से होते हैं, दीज आर डेंड्रिक्ट, थ्रिल्स, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल्स। अब हम इसके डायग्राम्स के थ्रू पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं डेंड्रिक्ट। द डेंड्रिक पैटर्न डेवलप विद द रिवर चैनल फ्लो द स्लोप ऑफ द टेरेंस। डेंड्रिक पैटर्न्स वहां पर होते हैं जब रिवर्स फ्लो करती है टेरेंस, यानी जहां पर स्लोप है, जिस तरह से है उसको घाटियों में जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे स्लोप जा रहा है उसके अकॉर्डिंग रिवर फैलती है, उसे डेंड्रिक कहते हैं। द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरी रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दस द नेम डेंड्रिक्ट। जो स्ट्रीम्स होती हैं उसके अंदर ट्रिब्यूटरीज मिलती है और ये ब्रांचेस ऑफ ट्रीज की तरह बनाती हैं, इसलिए इनको डेंड्रिक कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम ये एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह हम याद कर सकते हैं, जैसे ट्री, डेंड्रिक का मतलब ट्री, आप इससे से याद कर सकते हैं दिमाग में, ट्री होता है, ट्री की तरह ये फैली हुई है। देखिए इसकी ब्रांचेस ऐसे फैली हुई है ना, आप देख सकते हैं, ये देखो ये डेंड्रिक है, ऐसे ट्रीज फैली हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा A river joined by its tributaries approximately right angle developed a trill pattern. जब रिवर्स राइट एंगल पे मिलती हैं तो थ्रिल पैटर्न बनाती हैं। आप उसका सेकंड पॉइंट बी वाला ये देख सकते हैं, ये थ्रिल है, इसमें 90 डिग्रीज पे मिल रही हैं और रिवर्स, तो ये थ्रिल। थ्रिल ड्रेनेज पैटर्न डेवलप वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। थ्रिल पैटर्न वहां बनता है जब हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एक साथ रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंट रॉकी टेरेंस। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न वहां पर है जहां पर स्ट्रांगली रॉक्स होती हैं। यहां पर देखिए ये रहा रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न और ये ऊपर थ्रिल था, मैंने थ्रिल को इस तरह से देखना, ये डायग्राम बी यहां पर है। नेक्स्ट है हमारा radical pattern develop when streams flow in the different direction from a central peak or dome like structure. dome like structure, dome जानते हैं आप, dome मंदिरों के ऊपर होता है, तो उसी तरीके से ये यहाँ पे देखिए आप कि ये जो लास्ट वाला है हमारा रेडिकल ड्रेनेज, इसमें ऊपर से सेंट्रल यूनिट से सारे जो रिवर से ऐसे फ्लो कर रही हैं, तो ये रेडिकल रेडिएशन होता है, उसी तरह से रेडिकल है। A combination of several pattern may be found in the same drainage basin. अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग भी दिख सकते हैं और कभी कभी एक साथ भी दिख सकते हैं, तो हमें उनकी स्टडी इजी करने के लिए हमने इसको अलग अलग डायग्राम से पढ़ा है। तो आप इस पे भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता है, अच्छी तरह से आप इसको याद करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायग्राम के साथ में, ज्योग्राफी में खूब डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए। कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, वहां पर हमने कंबाइन डायग्राम में देखा था। यहाँ पर देखिए डिफाइन मीएंडर क्या होता है, इट इज अ टिपिकल लैंडफॉर्म विच इज डेवलप्ड बाय अ रिवर इन इट्स मिडिल कोर्स
In the middle course, the gradient is almost flat. The river flows in leisurely manner forming sweeping loops and bands. इस तरह से बैंड्स बनाती हैं तो ये मेंडर कहलाता है. नेक्स्ट है हमारा डिफाइन अ फ्लड प्लेन. द फ्लैट लो लाइंग पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीम वैली सब्जेक्ट टू periodic inundation. अब देखिए इसी डायग्राम के साथ में फ्लड प्लेन्स यानी जो मिट्टी आसपास जमती जाती है, दैट इज कॉल्ड अ फ्लड प्लेन. फ्लैट एरिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज braided stream? A river divided into a number of converging and diverging channels separated by the sandbars and iceland is called the braided stream. ये बता रहे रिवर्स जब फ्लो करती है तो बीच में बहुत सारे ऐसे सैंड बार्स आ सकते हैं और आइसलैंड्स आ सकते हैं, उससे डिफरेंट डाइवर्जेंस होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं चैनल्स. ये देख सकते हैं आप कैसे से फैली हुई है, रिवर्स कैसे कहाँ से निकल रही है, तो इसे ब्रेडेड स्ट्रीम कहते हैं. स्टूडेंट्स कैसा लगा हमने जो ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा अभी? आई होप यू आर लाइक दिस टॉपिक एंड आपको घूमने में मजा आया कैसे ड्रेनेज पैटर्न होता है रिवर्स का. कभी कभी ये चीजें हम बारिश के टाइम देख सकते हैं हमारे आसपास में भी, पानी कैसे फ्लो हो रहा है, उससे क्या क्या पैटर्न बन रहा है. लेट्स स्टार्ट टुडेज नेक्स्ट टॉपिक, द हिमालयन रिवर्स. हमने जो रिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था उसमें से पहला पार्ट पढ़ रहे हैं हम द हिमालयन रिवर्स. अब इसको हम थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ेंगे. द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. Tributaries हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा क्या होता है. A rivers along with its tributaries may be called a river system. एक रिवर जो अपने ट्रिब्यूटीज के साथ में रहती है उसे हम कहते हैं रिवर सिस्टम. अगेन आई शो यू जो हमने हिमालयन रिवर्स पढ़ा था. ये इंडस रिवर है, यहाँ से यहाँ पर आ रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं गंगा रिवर फ्लो कर रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर जो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से अंदर होकर के फ्लो कर रही है. तो ये हिमालयन रिवर्स के पार्ट है, इनको स्टडी करते हैं हम. रिवर सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा कि जो ट्रिब्यूटरीज है और एक मेन रिवर जो उसके साथ में मिली हुई है, तो उनको मिला के हम क्या कहते हैं, रिवर सिस्टम. पहला रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम. द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत. ये जो इंडस रिवर है ये तिब्बत में से राइज होती है, नियर लेक मानसरोवर से निकलती है, फ्लोइंग वेस्ट. इट्स एंटर इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये इंडिया में एंटर करती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से जम्मू कश्मीर के अंदर. इट फॉर्म्स अ पिक्चर क्यू जॉर्ज इन दिस पार्ट. यहाँ पर बहुत अच्छी पिक्चर क्यू जॉर्ज बनाती है. सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंजा जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन. ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये इसको ज्वाइन करती हैं कश्मीर रीजन में. द इंडस फ्लो थ्रू बैलस्टिसियन एंड गिलगिट and emerges from the mountain at Atalk. इंडस फ्लो करती है बेस्टिकल और गिलगिट से होती हुई इमर्ज करती है और माउंटेन पे एटॉक बनाती है. द सतलुज, द बीज, द रावी एंड चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान. ये जो नदियां हैं इसे ज्वाइन करती हैं झेलम को, इंडस रिवर को, मिहान टॉक पाकिस्तान में. बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी. उसके बाद में ये साउथवर्ड जाती हैं और अरेबियन सी को टच करती हैं ईस्ट ऑफ कराची की तरफ. द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप. इंडस का जो प्लेन है वो जेंटल स्लोप है, उसमें जेंटल मतलब ज्यादा टफ स्लोप नहीं होता. विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर. इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर. द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर. यहाँ पर जो अभी हमने बताया वो सारी चीजें देखिए. अब ये रहा आपका इंडस रिवर, ये फ्लो करता हुआ देखिए पाकिस्तान में जा रहा है, यहाँ से होता होता
कहाँ पर जा रहा है? यहाँ अरेबियन सी में। तो ये हमने जो पढ़ा है वो वही बात है। इसको आपको डायग्राम से भी देखना है। रिवर्स के बारे में भी डायग्राम्स आते हैं इसमें, पूछ लेते हैं मैप स्किल में। Of the world, a little over a third of the Indus basin is located in India in the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest is in the Pakistan. ये कह रहे हैं कुछ पार्ट तो जम्मू कश्मीर में रहता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी रहता है उसका, बाकी का पार्ट पाकिस्तान में चला जाता है। Do you know, according to the regulations of the Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of the total water carried by India's river system. ये कह रहे हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया केवल उसका 20% ही यूज कर सकता है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन द पंजाब, इसका पानी पंजाब में इरिगेशन के लिए यूज होता है, और हरियाणा में भी, और साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में भी यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगेन आई रिपीट, यू विल डू द all the precautions and take healthy diet, do some yogas regularly, and take care of your family, and enjoy your life with study. Goodbye and God bless you.